नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पर। दोस्तों आज है 21 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ हम इस करंट अफेयर से रिलेटेड मैं फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। और आप अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे जीएस वीडियोस का भी लाभ उठाते रहिए। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यौन हिंसा से संबंधित है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों देखिए 19 जून को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 19 जून को हर वर्ष यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यौन हिंसा से संघर्ष करके बचने वालों के सम्मान में ये यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उनको सम्मानित किया जाता है जो लोग यौन हिंसा से बचे हैं संघर्ष करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो इस वजह से है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। तो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष वोल्कन बोस्कीर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। वोल्कन बोस्कीर को इस बार 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? तो देखिए हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की लेन देन प्रक्रिया और ब्याज संबंधी जितने भी वर्क हैं पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। कोई भी वर्क ऑफलाइन नहीं किया जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ौदा में है और इसके जो मौजूदा सीईओ हैं वो राजीव चड्ढा जी हैं। इतनी चीज़ें निकल कर आती हैं इस क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, यानी कि यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें भारत, आयरलैंड, मैक्सिको तीनों को ही अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, उपर्युक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। भारत, आयरलैंड और मैक्सिको, इन तीनों को ही अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात भारत की आती है, तो भारत इस बार 8वीं बार, 8th टाइम है ना, 8वीं बार भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है यूएनएससी की, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो इसमें कुल परमानेंट सदस्य होते हैं जिनको हम P5 कहते हैं, यानी 5 देश, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 देश जो होते हैं वो परमानेंट सदस्य होते हैं और नॉन परमानेंट सदस्य भी होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रज पर्व या राजा पर्व कहाँ मनाया गया? देखिए रज पर्व या राजा पर्व दोनों एक ही चीज़ें हैं, इनको दो नाम से जाना जाता है। कहाँ मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में उड़ीसा में, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, उड़ीसा में ये पर्व मनाया गया है। अब बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मौजूदा सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। अब देखिए इस पर्व में होता क्या है, इसमें भू देवी की पूजा की जाती है। भू यानी कि पृथ्वी, भूदेवी की इसमें पूजा की जाती है। 3 दिन तक कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, ठीक है ना। उड़ीसा के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी हैं। इतनी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए एक नए आयोग की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में यूके ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने ये नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए एक नया आयोग की घोषणा कर दी है। अब बात यूके की आती है, तो मैप में आप देख सकते हैं यूके, और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। इसके जो मौजूदा पीएम है वो बोरिस जॉनसन है। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? ठीक है ना। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? तो देखिए नीरा और ताड़गुड़, ठीक है ना, ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। नीरा और ताड़गुड़ दोनों के ही उत्पादन की योजना शुरू हुई है महाराष्ट्र में। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही
ये नीरा और ताड़गुड़ दोनों प्रोडक्ट बनाने की ग्रामोद्योग द्वारा महाराष्ट्र में योजना बनाई गई है। एक नई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित है। मेजबानी कौन करेगा, तो इस बार की मेजबानी बहरीन कर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। मैप में आप देख सकते हैं बहरीन यहाँ पे है, इस बार बहरीन कर रहा है। बहरीन की जो कैपिटल वो कहाँ है, मनामा है, और इसकी जो मुद्रा है वो है बहरीन दिनार, ठीक है ना। और इसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो कौन है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। एक बार फिर से बोलता हूँ, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा इसके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं इस हिंसक झड़प में। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, गलवान घाटी। गलवान घाटी में ही हमारे सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कि हमारे एक कर्नल अधिकारी सहित 20 जवान शहीद हो गए हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुखम्मदकाली अब्दुल गाजियेव ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात किर्गिस्तान की आती है, तो किर्गिस्तान की कैपिटल जो है बिश्केक है। मैप में देख सकते हैं आप किर्गिस्तान की पोजीशन। इसकी जो कैपिटल है बिश्केक है, और इसकी जो मुद्रा है वो किर्गिस्तानी सोम है, ठीक है ना। इतना आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोटेक्ट, शुरू किया। ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम क्या है, प्रोटेक्ट, शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने जो है गूगल के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई है इस बाल यौन शोषण से निपटने के लिए। तो फेसबुक यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ही फेसबुक ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है, तो हिमा दास। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। असम सरकार ने हिमा दास को इस खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित करने की योजना बनाई है, उसके लिए इनको नामित किया है। अब देखिए, इस खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होंगे। असम सरकार ने इसे नामित किया है। और इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में, ठीक है ना। 1991-92 में इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसमें दिया क्या जाता है, तो 7.5 लाख रुपए, एक शील्ड, एक सर्टिफिकेट और एक मेडल इसमें सम्मान के तौर पे दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पूरी लोन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, और इसमें पूछा गया भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र है ना, कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी पूरी तरह से निर्माण क्षेत्र प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसने, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए बेल्जियम में भारत का नया राजदूत संतोष झा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, संतोष झा जी को इसमें नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात बेल्जियम क्या दी है, तो बेल्जियम को देखिए मैप में ये है बेल्जियम, इसकी जो कैपिटल है ब्रसेल्स है, ठीक है ना। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसके जो नए राजदूत बन गए हैं भारतीय, वो हैं संतोष झा जी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सिडबी यानी कि SIDBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। देवेंद्र कुमार सिंह जी को सिडबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात सिडबी की आती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है जान लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नए निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला बढ़ते हैं, और इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लखनऊ में है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। देखिए थोड़ा सा यूनिक लगता है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है, तो किस बैंक ने, ICICI बैंक ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ICICI बैंक ने इस इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा शुरू की है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया यानी कि ICICI बैंक की ये फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ने ही इसकी शुरुआत की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? देखिए, एक तो विदेश की बात है, ऊपर से हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज दोस्तों, डेलावेयर में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। डेलावेयर में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये जो प्रतिमा बनी है दोस्तों, वो ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है और इसका जो पूरा वजन है वो 3000 किलोग्राम है। ठीक है ना, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, 3000 किलोग्राम, और ये ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। रक्त देने वालों के सम्मान में और उनको बड़ा रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी विश्व रक्तदाता दिवस की? सेव ब्लड सेव लाइफ। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हमारे एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पॉलिटिक की अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं और जब तक राष्ट्रपति न चाहे इनको इनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्ति किया गया है? स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखिए कैथी ल्यूडर्स, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, कैथी ल्यूडर्स को ही इस बार नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए बात जब आती है नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, ये नासा का फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। और आपको नासा का मोटो याद रखना है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये है नासा का मोटो। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? देखिए दोस्तों, चीन की मौजूदा हालत देखते हुए, उसकी जो रणनीतियां उसको देखते हुए वरिष्ठ सांसदों ने, विश्व के अलग अलग देशों के सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। तो कुल 8, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व के 8 ऐसे देश हैं जिनके वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। ठीक है ना, जिसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, यानी कि IPAC, जिसको हम IPAC भी बोलते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। ये जो गठबंधन है ये 8 देशों के अलग अलग सांसदों द्वारा मिलकर बनाया गया है। जिसमें से कौन से देश हैं? देखिए, यूरोप को इसमें एक अलग कंट्री की तरफ मान लिया गया है। अब कुल मिलाकर 8 देश, यानी कि यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन, इन 8 देशों के सांसदों ने मिलकर एक नया गठबंधन चाइना के खिलाफ बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? देखिए, ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? कुछ तो आपको नाम से ही पता चला, ग्रीन का मतलब ही हो गया हरियाली, पर्यावरण संबंधी। तो हर साल 11 जून को ये ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया है। इसमें होता क्या है, तो पेड़ लगाए जाते हैं, वनस्पतियों की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। देखिए, बात मिजोरम की आती है तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। इसके जो मौजूदा CM है वो जोरामथंगा जी हैं और जो गवर्नर हैं P श्रीधरन पिल्लई जी हैं। इतनी चीज़ें आप मिजोरम से याद रखेंगे। तो ये रही हमारी आज की करंट अफेयर की सीरीज़। इसमें आपको आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, आप ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।